नमस्कार, द वीक ऑफ शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो चलिए सीधा रुख कर लेते हैं इस हफ्ते भर की सियासी हलचलों का। तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनने जा रही है, वो भी भारी बहुमतों के साथ। 230 सीटों में विधानसभा में भाजपा के 163 विधायक जीते हैं। कांग्रेस 66 सीटों पर ही सिमट गई। जल्द ही नई सरकार का गठन भी होने वाला है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर संशय अभी भी बरकरार है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में फिर भाजपा की सरकार बनने जा रही है, वो भी भारी बहुमत के साथ। 230 सीटों में विधानसभा में भाजपा के 163 विधायक जीते हैं। कांग्रेस 66 सीटों पर सिमट गई है। जल्द ही नई सरकार का गठन होने वाला है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर संशय है। वजह साफ है कि बीजेपी ने ये चुनाव किसी चेहरे पर नहीं लड़ा है। पीएम मोदी ही चुनाव में भाजपा का चेहरा रहे हैं। उन्होंने चुनाव परिणाम के ठीक बाद दिल्ली में कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया तो कोई नाम नहीं लिया। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान 4 बार सीएम की कुर्सी संभाल चुके हैं, तो 3 केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय विधायक बन चुके हैं। इनके साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का नाम राजनीतिक विश्लेषक तो ले रहे हैं, लेकिन सेहरा किसके सिर बंधेगा इस पर कोई भी स्पष्ट कुछ कहने को तैयार नहीं है। जीत का श्रेय सब पीएम मोदी को दे रहे हैं। तय है नए सीएम का नाम भी मोदी ही तय करेंगे। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी देश की करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के हार हैं, मुकुट मणि हैं। वो एमपी के मन में भी है और वो देश के दिल में भी है। उनके प्यार आशीर्वाद के कारण और उनके प्रति जनता का अगाध विश्वास और अडिग श्रद्धा के कारण जो उन्होंने गारंटी दी, जनता ने विश्वास किया। प्रोसेस है, 2-4 दिन के अंदर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी को कोई कार्यकर्ता होगा जो सुचारू रूप से मध्य प्रदेश को फिर विकास की गति देगा। नए सीएम का नाम तय करने के पहले बीजेपी को अगले लोकसभा चुनाव को भी ध्यान रखना होगा। पार्टी शायद ही ऐसा कोई फैसला ले जिससे कार्यकर्ताओं में असंतोष बढ़े। वहीं कांग्रेस करारी हार के बाद फिलहाल तो मातमी माहौल में है। कांग्रेस के दिग्गज समझ ही नहीं पा रहे हैं कि पार्टी की ये दशा क्यों हो गई। परिणाम आने के एक दिन पहले एग्जिट पोल को नकारने, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा करने, कमलनाथ के सीएम बनने के पोस्टर लगाने वाले नदारत हैं। अकेले पीसीसी चीफ कमलनाथ सवालों के जवाब दे रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि हार के कारण तलाशे जाएंगे। मैं सब उम्मीदवारों को बुलाया है, पहले मैं उनकी बात सुन लूं और उनकी बात सुन के हम एक स्टडी करेंगे कि क्या कारण था हारने का। नए सीएम का नाम तय करने दिल्ली में जल्दी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होने जा रही है। तो कांग्रेस ने हार के कारणों का पता लगाने के लिए प्रत्याशियों, चुनाव प्रभारियों की बैठक बुलाई है। बैठक में हार की वजह जो खोजी जाए, पीसीसी चीफ कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इसकी जिम्मेदारी लेने से चाहकर भी नहीं बच सकते। वजह है कि प्रत्याशी चयन से लेकर प्रचार तक का जिम्मा इन्हीं दोनों के पास था। तय है कि दोनों अपनों के ही निशाने पर आने वाले हैं। ये चुनाव कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की प्रदेश में आगे की भूमिका भी तय कर सकते हैं। कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष रहते हैं या सदन में नेता प्रतिपक्ष का जिम्मा फिर से संभालते हैं, या मध्य प्रदेश के बजाय दिल्ली की राजनीति करते हैं। दिग्विजय सिंह का प्रदेश में दखल खत्म होता या नहीं, ये भी शायद जल्द ही तय हो जाएगा। यानी कि बीजेपी में किसके सिर सेहरा बंधने जा रहा है और किसके सिर फूटने जा रहा, ठीक रहा, इसके लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। ईवीएम की पवित्रता पर फिर सवाल उठ रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की एक तरफा जीत और अपनी करारी हार के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर ठीकरा ईवीएम पर फोड़ दिया है। कोई डायरेक्ट तो कोई इनडायरेक्ट ईवीएम को कोस रहा है। देखिए रिपोर्ट। ईवीएम की पवित्रता पर फिर सवाल उठ रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की एक तरफा जीत और अपनी करारी हार के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर ठीकरा ईवीएम पर फोड़ दिया है। कोई डायरेक्ट तो कोई इनडायरेक्ट ईवीएम को कोस रहा है। हार की समीक्षा के लिए बुलाई गई बैठक में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस के विधायकों को उनके ही गांव में 50-50 वोट मिले। ये कैसे संभव हो सकता है? कमलनाथ ने एग्जिट पोल पर भी सवाल उठाए और बोले सब कुछ फिक्स सा लगता है। मुझे अभी कुछ विधायक मिले सुबह, कहते मेरे अपने गांव में मुझे 50 वोट मिले। ये कैसे हो सकता है? कहते मेरे अपने गांव में और घर से मैंने देखा। एग्जिट पोल तो माहौल बनाने के लिए किया था जी, जिसको परिणाम पहले से पता था जी, उसने एग्जिट पोल का बनाया हुआ। कमलनाथ तो यहीं तक सीमित रहे। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सीधे सीधे ईवीएम को निशाने पर ले लिया।
उन्होंने सवाल किया कि चुनाव अगर निष्पक्ष है तो पोस्टल बैलेट और ईवीएम के वोटों में इतना अंतर क्यों? पोस्टल बैलेट पर जहां कांग्रेस जीत रही तो वहीं ईवीएम में कैसे हार गई? नेता प्रतिपक्ष रहे डॉक्टर गोविंद सिंह ने भी दिग्विजय सिंह के सुर में सुर मिलाए। उन्होंने कहा कि ईवीएम हैक कर परिणाम बदले गए हैं। 1% बगावड़ी हुई है। 8 करोड़ जनता मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जिताना चाहती थी। नौजवान, किसान, मजदूर, पढ़े लिखे बच्चे और इसके अलावा व्यापारी भी परेशान था, लेकिन ईवीएम ने मोदी और शाह के इशारे पर कांग्रेस पार्टी की सरकारें हराई। कमलनाथ, दिग्विजय, गोविंद सिंह के इन बयानों को भाजपा विधवा प्रलाप कह रही है। भाजपा सवाल कर रही है कि अगर ईवीएम ही हैक हो गई थी तो छिंदवाड़ा की सारी सीट क्यों कांग्रेस के खाते में चली गई? दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह, अजय सिंह, राजेंद्र भारती जैसे कांग्रेस नेता कैसे जीत गए? भाजपा नेता ही नहीं, कांग्रेस के पूर्व विधायक और दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह भी ऐसी ही बातें कह रहे हैं। जनता ने गोविंद सिंह जी को हार का स्वाद चखा दिया है, पच नहीं रहा होगा। इसके कारण उन्होंने भी अपने नेता के सुर में सिर मिला दिए और कह दिया कि ईवीएम पर गड़बड़ है। तो उनसे पूछिए कि कमलनाथ जी कैसे 7 सीटें उनकी छिंदवाड़ा में जीत गए। बहुत सारी सीटें, आज भी तो वो 63 से ज़्यादा सीटें जीते हैं, तो उसमें उन्होंने कहाँ छेड़छाड़ करवाई वो बताएं, उनके प्रमाण दें। इसलिए आप हारे हो, स्वीकार करो कि जनता ने आपको नकार दिया है, आप अपने आप में सुधार करो। तो ये तो कांग्रेसियों का तय एक पटकथा है कि जब चुनाव हारो तो ईवीएम पर ढोल दो और जीतो तो गांधी परिवार पर। कांग्रेसियों को आत्मचिंतन और अवलोकन करना चाहिए कि पिछले 15 महीने की सरकार में जो वादा खिलाफी और भ्रष्टाचार किया था, क्या वो उसका कारण नहीं है? और कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी का नाकारा नेतृत्व और दोनों के बीच कपड़ा फाड़ युद्ध, ये सारे वो कारण हैं जिन कारण कांग्रेस हारी है। बाकी भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक क्षमता और मोदी मैजिक के आगे वैसे भी कांग्रेस को टिकना नहीं था। मध्य प्रदेश के चुनाव परिणाम चौंकाने वाले रहे हैं। खासकर कांग्रेस को ऐसा झटका लगा है कि उसे जवाब ही नहीं देते सूझ रहा। कांग्रेस को ये जवाब आला कमान को देना है तो अगले 5 महीने के अंदर जनता के बीच भी जाना है। ऐसे में शायद उसने तात्कालिक तौर पर हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ दिया है। जनता तो शायद ही इस पर भरोसा करे। अब देखना ये है कि कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व इस सफाई को मंजूर कर पाता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश में 1.5 महीने तक चला विधानसभा चुनाव का संग्राम तो खत्म हो गया, लेकिन अब एक और समर की तैयारी है। वो है कांग्रेस के गढ़ छिंदवाड़ा जीतने की जंग। विधानसभा चुनाव में अपनी तमाम कोशिशों के बाद भी भाजपा कमलनाथ के किले की एक ईंट तक नहीं हिला पाई। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 1.5 महीने तक चला विधानसभा चुनाव का संग्राम तो खत्म हो गया है, लेकिन अब एक और समर की तैयारी है। वो कांग्रेस के गढ़ छिंदवाड़ा जीतने की जंग। विधानसभा चुनाव में अपनी तमाम कोशिशों के बाद भी भाजपा कमलनाथ के किले की एक ईंट तक नहीं हिला पाई। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, कई केंद्रीय मंत्रियों, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने छिंदवाड़ा में पूरी ताकत झोंक दी। पांडुरंगा को जिला बनाने सहित कई दांव चले गए। दावा किया गया कि कमलनाथ खुद इस बार चुनाव नहीं जीत पाएंगे। हमने तय किया है, ये छिंदवाड़ा किसी का गढ़ नहीं है। अगर गढ़ किसी का है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राहियों का गढ़ है। इन तीनों तहसीलों को मिला के एक नया जिला बना दिया है और तो आज उसका प्रकटीकरण भी मैं आपके सामने कर रहा हूँ। लेकिन भाजपा के ये सब दांव असफल रहे। भाजपा कमलनाथ के किले की एक ईंट नहीं हिला पाई। पूरे प्रदेश में कांग्रेस जहां 63 सीटों पर सिमट गई, 18 जिलों में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला, वहीं छिंदवाड़ा की 7 में से 7 सीटें कांग्रेस जीत गई। अब फिर भाजपा ने लोकसभा चुनाव के पहले मिशन छिंदवाड़ा शुरू कर दिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान चुनाव होते ही एक बार फिर छिंदवाड़ा पहुंच गए। उन्होंने कमलनाथ पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि अब वो मिशन 29 शुरू कर रहे हैं। मिशन 29 का मतलब है प्रदेश की सभी लोकसभा सीट जीतने का मिशन। पिछले बार हम 29 में से 28 सीटें जीते थे, एक छिंदवाड़ा नहीं जीत पाए थे। आज से हम मिशन
2024 प्रारंभ कर रहे हैं कि 29 में से 29 की 29 सीटें छिंदवाड़ा सहित भारतीय जनता पार्टी जीते, इसका अभियान भी हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी के मिशन छिंदवाड़ा को दिन में सपने देखने जैसा बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि कमलनाथ ने छिंदवाड़ा को नई पहचान दी है, वहां के जन जन से उनका नाता है। छिंदवाड़ा को जीतने की बीजेपी जितनी भी कोशिश कर ले, वो कामयाब होने वाली नहीं है। ये तो एक तरह का प्रोपेगेंडा है, बातचीत बनाने की कोशिश है। कई सीटों पर जो है काम किया था बीजेपी ने, और ये ख्याली पुलाव बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। कब से कह रहे हैं कि हम छिंदवाड़ा को फतेह कर लेंगे, और कमलनाथ जी ने यहाँ सेवा की है और ये सेवा के तीर्थ के रूप में इसका विकास किया है। कमलनाथ जी ने इस जिले को जब अपनाया तो ये विकास का तीर्थ बन गया है। उसके मुकाबले विकास करके दिखाए, फिर ये बड़ी बड़ी बातें करें। मध्य प्रदेश में इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के कई दिग्गज खुद चुनाव हार गए, साथ ही अपने इलाके नहीं बचा पाए। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के इलाके में भाजपा को एक तरफा जीत मिली, उनके भाई भी चुनाव हार गए। बेटे बड़ी मुश्किल से सीट बचा पाए। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह खुद चुनाव हार गए। निमाड़ में अरुण यादव भी पार्टी को कामयाबी नहीं दिलवा पाए। विंध में अजय सिंह चुनाव तो जीत गए, लेकिन विधायकों की संख्या 30 से घटकर 5 पहुंच गई। कमलनाथ ही एक ऐसे नेता बचे हैं जिन्होंने अपना गढ़ सुरक्षित बचा रखा है। न केवल प्रदेश की एकमात्र लोकसभा सीट छिंदवाड़ा उन्होंने कांग्रेस के खाते में दे रखी है, बल्कि इस बार भी जिले की सभी 7 सीटों पर उन्होंने कांग्रेस को जीत दिलवाई है। देखना यह है कि लोकसभा चुनाव में उन्हें घेरने की भाजपा की कोशिश कितनी कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। तो मध्य प्रदेश में चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन सियासी घमासान अभी भी जारी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों में अब कुर्सी की रेस शुरू हो चुकी है। भाजपा ने संकेत दिए हैं कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के लिए मौजूदा सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ पार्टी के नए चेहरों के विकल्प पर भी जा सकती है। इसके बाद भोपाल से लेकर दिल्ली तक हलचलें लगातार जारी है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन सियासी घमासान जारी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों में अब कुर्सी की रेस शुरू है। भाजपा ने संकेत दिए हैं कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के लिए मौजूदा सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ पार्टी नए चेहरों के विकल्प पर भी जा सकती है, जिसके बाद भोपाल से लेकर दिल्ली तक हलचल जारी है। सीएम के लिए जिनके नाम चर्चा में हैं, उनमें शिवराज सिंह चौहान स्वाभाविक और सबसे मजबूत दावेदार, प्रहलाद पटेल दूसरा बड़ा ओबीसी चेहरा, संगठन में भी मजबूत पकड़, कैलाश विजयवर्गीय शाह के करीबी, चुनावी मैनेजमेंट में माहिर, नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव अभियान समिति के प्रमुख रहे, मोदी के नजदीकी, ज्योतिरादित्य सिंधिया भविष्य की लीडरशिप के फॉर्मूले पर फिट बैठते हैं, वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष, ब्राह्मण चेहरा, केंद्रीय नेतृत्व की पसंद। माना जा रहा है कि भाजपा लोकसभा चुनाव के लिहाज से राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री जातिगत आधार पर तय करेगी, और एक राज्य में जिस जाति के नेता को सीएम की कुर्सी मिल जाएगी, दूसरे राज्य में उस जाति के नेता को मौका नहीं मिलेगा। हालांकि भाजपा के नेता इस पर खुलकर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। ये सब तो हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है वो सब तय करता है, और भारतीय जनता पार्टी में ये सब चीज़ें बड़े सहज रूप से होती है। जो निर्णय हमारा केंद्रीय नेतृत्व करता है उसको सब स्वीकार करते हैं, इसलिए हमारे यहाँ कोई ऐसी कोई वो नहीं होता है कि कौन बने कौन नहीं बने। जिसको भी पार्टी तय करेगी वो हमारा सीएम होगा। वहीं कांग्रेस इस पर तंज कस रही है, वो इसे बीजेपी की कलह का नमूना बता रही है। विधायक दल तय नहीं करेगा तो शाह और तानाशाह तय करेंगे। 52 पत्तों में जिसका नाम हाथ में आ गया वो तय कर देंगे। अभी तो जाति नरेंद्र मोदी जी है, समीकरण अमित शाह जी है। कोई जाति ना कोई समीकरण, अभी तो ये जो दो कहते हैं वही होगा। हालांकि कलह और कुर्सी की रेस कांग्रेस में भी शुरू हो चुकी है। करारी हार के बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ पार्टी नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। कई नेता प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में लगे हैं। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को लेकर भी जोर आजमाइश जारी है। लेकिन सीएम की रेस पर भाजपा को घेरने वाली कांग्रेस अपनी पार्टी में ऑल इज वेल का होने की बात कर रही है। विधायक दल की बैठक मध्य प्रदेश में आगामी कुछ दिनों में होगी। कल वरिष्ठ नेताओं की बैठक दिल्ली में अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जी प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करेंगे और उसमें समीक्षा की जाएगी, और फिर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी निर्णय करेगा कि कब विधायक दल की बैठक बुला के नेता प्रतिपक्ष का चयन करें।
भाजपा ने मध्य प्रदेश में गुजरात फॉर्मूले पर चुनाव लड़ा है। गुजरात में पुअर परफॉर्मेंस वाले विधायकों के टिकट काटे गए और बिना सीएम फेस के चुनाव लड़ा गया। गुजरात में सीएम के लिए भाजपा ने चौंकाने वाला नाम दिया। माना जा रहा है कि ये प्रयोग अब भाजपा मध्य प्रदेश सहित तीनों राज्यों में दोहरा सकती है। वहीं कांग्रेस भी इस करारी हार के बाद संगठन में बड़ी सर्जरी कर दे तो अचरज नहीं करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। तो मध्य प्रदेश में एक चुनावी शोर तो थमा नहीं कि दूसरे की आहट भी शुरू हो चुकी है। जी हां, लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक तैयारियां चालू हो गई है। एजेंडा भी लगभग वही है। सरकार विकसित भारत यात्रा निकाल रही है, बिल्कुल उसी तर्ज पर जैसे विधानसभा चुनाव के पहले शिवराज सरकार ने जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की थी। मध्य प्रदेश में भारी बहुमत से सत्ता में वापस लौटने के बाद अब भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। विधानसभा चुनाव के लिए निकाली गई विकास यात्रा की तर्ज पर अब विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हो रही है। ये यात्रा सभी 55 जिलों में जाएगी। इसमें मोदी सरकार की योजनाएं गिनाने के साथ लोगों को इन योजनाओं से जोड़ा जाएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज सभी 55 जिलों में जाएगी। भारत संकल्प यात्रा केंद्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को जिम्मा। केंद्र सरकार की योजनाओं का होगा प्रचार। योजनाओं से वंचित पात्र हितग्राहियों को दिलाया जाएगा लाभ। केंद्र सरकार की योजनाओं का फीडबैक भी लिया जाएगा। इससे पहले विधानसभा चुनाव में शिवराज सरकार ने इसी तर्ज पर विकास यात्रा निकाली थी, जिसमें लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी देने के साथ उनका लाभ भी दिलाया गया। अब जब लोकसभा चुनाव के पहले विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हो रही है तो एक बार फिर दोनों पार्टियां इसको लेकर आमने सामने हैं। भाजपा इसे सरकारी कार्यक्रम बता रही है। उसका कहना है कि सरकार ने जो काम किए हैं उसकी जानकारी जनता को देने, लोगों को उनके हित में संचालित योजनाओं का लाभ देने, फीडबैक लेने में क्या बुराई है। वहीं कांग्रेस इस यात्रा पर तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि 9.5 साल में मोदी सरकार ने देश को सिर्फ कर्ज में डुबोया है। उसे विकसित भारत यात्रा नहीं, सत्यनाश यात्रा निकालनी चाहिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत देश में अमूलचूल परिवर्तन हुआ है। विकास का एक नया मॉडल हमने प्रदर्शित करने का काम किया है। साथ में जन कल्याणकारी और विशेष करके गरीब कल्याण के काम हुए हैं। किए हुए विकास के कार्य सरकार लेकर अगर जनता के बीच में जाती है तो निश्चित तौर पर ये एक सरकार की उपलब्धियां और जनता से समन्वय कि आने वाले समय में जनता को और क्या चाहिए, इस प्रकार का एक फीडबैक मिलने का काम भी होता है। परंतु कांग्रेस, जिनकी 4 पीढ़ियों ने लगातार इस देश के विकास के बजाय स्वयं का विकास किया हो, उनके पेट में इस बात की मरोड़ जरूर उठेगी कि ये मोदी जी के नेतृत्व में यह सरकार अपने विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच में क्यों जा रही है। पिछले 9.5 सालों में जब से मोदी जी सरकार में आए हैं, 155 लाख करोड़ का कर्ज केंद्र सरकार पर है और हमने अपने 60 सालों में चंद्रशेखर साहब के समय जो देश का सोना गिरवी रखा था, उस सोने को भी हमने वापस लेकर भारत आए हैं। तो आप देख लीजिए कि विकसित कौन है या विकसित देश किसने किया है और देश का सत्यानाश कौन कर रहा है। इन्हें तो सत्यानाश यात्रा निकालनी चाहिए। भाजपा विधानसभा चुनाव के परिणाम आते ही लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। शिवराज सिंह चौहान के ताबड़तोड़ दौरे शुरू हो गए हैं। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा और दिग्विजय सिंह के किले राघवगढ़ में रैलियां कर उन्होंने इस बार प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटें जीतने का दम भरा है। माना जा रहा है कि सरकार के गठन के साथ ही भाजपा पूरी ताकत से लोकसभा चुनाव में कूद पड़ेगी। विधानसभा चुनाव के पहले निकाली गई विकास यात्रा ने प्रदेश में जबरदस्त चुनावी माहौल तैयार किया था। खासकर लाडली बहना के जरिए महिला वोटर्स को साधने में बीजेपी कामयाब रही। देखना यह है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में कितनी मदद करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। देश भर में मध्य प्रदेश के चुनाव परिणाम की गूंज है। 1.5 साल के अंतराल को छोड़ दे तो प्रदेश में 5वीं बार भाजपा की सरकार बनी है, वो भी भारी बहुमतों के साथ। हालांकि सरकार छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी बीजेपी की ही बनी है, लेकिन इन राज्यों और MP का राजनीतिक परिदृश्य काफी अलग था। देखिए रिपोर्ट। देश भर में मध्य प्रदेश के चुनाव परिणाम की गूंज है। 1.5 साल के अंतराल को छोड़ दे तो प्रदेश में 5वीं बार भाजपा की सरकार बनी है, वो भारी बहुमत के साथ। हालांकि सरकार छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी बीजेपी की बनी है, लेकिन इन राज्यों और MP का राजनीतिक परिदृश्य अलग था।
छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकारें थी, जहां बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी को बनाया। मोदी मैजिक का फायदा उठाया, लेकिन एमपी में बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी की हवा को भी धता बता दिया। चुनाव में भाजपा को ऐसी जीत मिली कि कांग्रेस चारों खाने चित हो गई। मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत के जो अहम फैक्टर माने जा रहे हैं, उनमें एक मोदी मैजिक है तो दूसरा लाडली बहना इफेक्ट। शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना को भी इस बम्पर जीत की बड़ी वजह गिना रहा है। शायद यही वजह है कि नई सरकार का गठन भले ही ना हुआ हो, भाजपा का फोकस लाडली बहना पर उसी तरह जारी है। सीएम शिवराज लगातार लाडली बहनों के बीच पहुंच रहे हैं। सबसे पहले चुनाव जीत के 3 तारीख को परिणाम आए, लेकिन मैं बेचैन था अपने छिंदवाड़ा के कार्यकर्ता भाई और बहनों से मिलने के लिए। 6 तारीख को मैं आज आपके बीच चला आया। एक विराट जीत, महाविराट विजय मिली है भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में। जब मैं हवाई पट्टी से आ रहा था तो जगह जगह लाडली बहनाएं खड़ी थी, उनके हाथ में तख्तियां थी, भैया अपन जीत गए। माना जा रहा है कि बीजेपी जिस फॉर्मूले पर विधानसभा चुनाव लड़ी, उसी पर लोकसभा चुनाव में भी आगे बढ़ेगी। मतलब एक और मोदी सरकार के नाम और काम पर वोट मांगे जाएंगे, तो दूसरी ओर शिवराज सरकार की लाडली बहना पर भी फोकस बना रहेगा। शिवराज सरकार ने लाडली बहना की राशि 3000 तक करने, उन्हें घर देने, लखपति बनाने का ऐलान कर रखा है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के पहले सरकार लाडली बहनों को ये उपहार दे सकती है। अगर ऐसा हुआ तो विधानसभा चुनाव में बुरी तरह हारने वाली कांग्रेस को आगे भी राहत मिलने के आसार कम है। हालांकि कांग्रेस ये मानने को तैयार नहीं है। कमलनाथ जी के छिंदवाड़ा में भी जो है महिलाएं रहती हैं, बहनाएं रहती हैं। नरोत्तम मिश्रा के यहाँ भी बहनाएं रहती हैं, कमल पटेल के यहाँ भी बहनाएं रहती हैं, सिसोदिया के यहाँ भी बहनाएं रहती हैं। मगर जो है बहनाओं ने जो है अलग अलग टाइप की राखी का निर्वाह किया है, ये सबको पता है। और ये ख्याली पुलाव बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। 2018 में बीजेपी भले ही मध्य प्रदेश में सरकार न बना पाई हो, 2019 में प्रदेश की 29 में से 28 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार एक और मोदी मैजिक है तो दूसरी ओर लाडली बहना का इफेक्ट। ऐसे में लोकसभा चुनाव के परिणाम क्या होंगे, ये लगभग स्पष्ट दिख रहा है। हालांकि ये भी सच है कि राजनीति में पूर्वानुमानों और भविष्यवाणियों का कोई भरोसा नहीं रहता। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। तो फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम द वीक ऑफ शो में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।